उत्तर प्रदेश में राजनीति एकदम तूफान बन चुकी है। चाहे मामला किसानों का हो, चाहे मामला जातियों का हो और चाहे मामला सीटों का हो, इन सब के बीच राजनीतिक दलों ने अपनी हलचल तेज कर दी है। और इस हलचल के बीच आखिर क्या है उत्तर प्रदेश की जनता के मन में, यूपी का मूड क्या है, इसी मूड को जानने के लिए एबीपी गंगा शुरू कर रहा है सबसे अलग और अनूठा शो, जिसमें रिपोर्टर्स पहुंच रहे हैं गांव तक, गलियों तक, मोहल्लों तक, शहरों तक और उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा तक ट्रैक्टर के जरिए, और ये जान रहे हैं कि आखिर यूपी का मूड क्या बन रहा है, किन मसलों पर बन रहा है, किन मुद्दों पर बन रहा है। और ये जो मूड बन रहा है, सियासत की कौन सी हवा बहेगी, बयार क्या बनेगी और सत्ता क्या परिवर्तित होगी या स्थायी होगी, यही यूपी के मूड में हम आपको बताएंगे। तो आज से शाम 7:30 बजे से ये शो शुरू हो रहा है, जिसमें एबीपी गंगा आपको बताएगा प्रदेश की सभी विधानसभाओं का मूड, जिससे कुल मिलाकर यूपी का मूड तैयार होगा। और वो मुहिम शुरू हो चुकी है। हम आपको चाहे पूर्वांचल हो, चाहे अवध हो, चाहे पश्चिम हो या फिर बुंदेलखंड, सभी रीजन की सभी सीटों का मूड इस कार्यक्रम में बताएंगे। और इससे आप समझ पाएंगे कि आखिर शहरों का मूड क्या है, गांव का मूड क्या है, जो दूर दराज के वनवासी क्षेत्र है वहां का मूड क्या है, और जिन तमाम समीकरणों पर बात होती है उनका मूड क्या है। और जिन सहयोगियों ने इस मूड को जानने के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का रुख किया, हम उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि जब उनका काफिला चला उन जिलों की तरफ, तो किस तरीके से मूड समझ में आया। और सीधे हम अपने सहयोगियों का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके का मूड नजर आया। तो आस्था, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, अवध क्षेत्र में आप गई, किस तरीके से आपने वहां के मन को भापा और यूपी का मूड क्या निकल रहा है वहां पर, किस तरीके की फिजा है? देखिए, एक बात बिल्कुल तेरा देश की जनता ने मूड बनाना शुरू कर दिया है, जनता ने सोचना शुरू कर दिया है, जनता ने आंकना कर दिया है। जनता अब ये सोचने लगी है कि कौन जिले के बीच में आया या नहीं आया। उसकी सुध लेने के लिए 4-4.5 साल में, उसके दुख दर्द में, उसके मुद्दों के लिए खड़े होने के लिए कौन उनके बीच में पहुंचा या नहीं पहुंचा। अवध क्षेत्र के कई जिलों का मैं दौरा कर चुकी हूँ, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभाओं में अभी तक मैं जा चुकी हूँ, जिसमें शहरी इलाके भी शामिल है, जिसमें ग्रामीण इलाके भी शामिल है। लेकिन खास तौर पर मैं ग्रामीण इलाकों का जिक्र करूंगी, क्योंकि वहां पर विकास करना सरकार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। ये बहुत बड़े वायदे सरकार की तरफ से किए गए थे। तो वहां हमने शिक्षा के लिहाज से टटोला बाकी जनता का मूड कि क्या वहां पर प्रॉपर स्कूल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कहीं डिग्री कॉलेज की मांग चल रही है, कहीं महिला डिग्री कॉलेज की मांग चल रही है। हमने बिजली की स्थिति उन लोगों से पूछी, कितने मिल रहे हैं। सरकार का वादा था कि हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे, कितने घंटे बिजली मिल रही है, सवाल हमने स्पेसिफिक लोगों से पूछा। कितने घर में शौचालय पहुंचाए, कितनों को पक्के मकान मिले हैं। कहीं किसान जो है, धान रोपाई का वक्त चल रहा है गांव के अंदर, किसान सोच रहा है कि डीजल महंगा हो गया, यूरिया का कोटा कट हो गया। तो ऐसे में सरकार से शिकायतें भी हैं, लेकिन अब भी 6-7 महीने का वक्त है। लोगों का साफ कहना है कि 6-7 महीने का जो वक्त है, उस प्रकार इन समस्याओं से हमें निजात देना है। बिल्कुल, इन समस्याओं से निजात दें। और आस्था, बुंदेलखंड का जब मैंने रुख किया तो वहां पर भी मूड कुछ ऐसा ही निकला। बुनियादी मुद्दों पर कोई खुश है, कोई नाराज है, लेकिन ये चीज एक सामान्य निकलकर सामने आ रही है कि वो उनका मूड ये भी है कि इन समस्याओं का समाधान हो जाए तो फिर सोचेंगे कि फाइनल मूड क्या हो सकता है। स्नेहलता का रुख कर लेते हैं हमारे साथ। पूर्वांचल में आप गई थी स्नेहलता, क्या तस्वीर है? क्योंकि माना जाता है कि पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र है जो राजनीतिक तौर से बहुत जागरूक है और उसको अपना मूड बदलने में बहुत वक्त लगता नहीं, परिस्थितियों को बहुत तेजी से भांपता है, बड़ा राजनीतिक मन है वहां का। बिल्कुल अवधेश, देखिए पूर्वांचल सिर्फ 156 विधानसभा सीटें या 26 जिले नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि चुनावी मोड को बदलने का जो पावर है, दमखम है, पूर्वांचल में है। देखिए, मैंने जितने विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया उसमें बलिया लगा, जैसे पिछली बार बलिया का आप जिक्र करें तो वहां अच्छा खासा कब्जा था, 5 सीटें थी। इस बार इतना जहां से मंत्री जी भी आते हैं, वहां पे लोगों का मूड थोड़ा बदला लगा। लेकिन अवधेश, सबसे निर्णायक चीज ये है कि पूर्वांचल दिल से बहुत ज्यादा सोचता है। अभी जो चीजें 4.5 साल की, जब मैंने सवाल किया कि 4.5 साल का भइल, तो लोग कहे जौन भइल तौन भइल, आए वाला वक्त में देखा। उसका मतलब ये है अवधेश कि जो हुआ तो हुआ, आने वाले वक्त पे लोगों की निगाहें टिकी हैं।
जितनी नाराजगी है, मोम की तरह दिल पिघल उठता है पूर्वांचल वालों का। जैसे मंत्री जी आए, पानी पी लिए, पूछ लिए, नमस्ते प्रणाम करके कैसन हाल बा चाची पूछ लिए, इसके बाद से उनका दिल और मन बदल जाता है। इतना तो मैंने टटोला। हाँ, बिजली के बारे बिल्कुल, में यानी जरूर कि पूछा इमोशनल मैंने। तो कार्ड जो गाँव-गाँव में सियासत लट्टू का तो होता है उसमें कहीं पूर्वांचल थोड़ा पिघलता है, लेकिन देखने वाली बात होगी। प्राची का रुख कर लेते हैं। प्राची, अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी के किसान आंदोलन बड़ा वहां पर बड़ा रूप ले रहा है, इसके अलावा भी तमाम मसले हैं, यूपी का मूड वहां क्या दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए अवधेश, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मूड है फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों ने यहां पर भी सोचना शुरू कर दिया है कि 2022 के अब चुनाव आने वाले हैं और उन्हें कौन सा ऐसा नेता चुनना है जो उनकी समस्याओं को दूर करे। क्योंकि देखिए अवधेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनसे वो जूझ रहा था। मसलन आप अपराध ले लीजिए, सड़कों का निर्माण ले लीजिए, बिजली ना आना ले लीजिए। हालांकि जो समस्याएं हैं वो दूर तो हुई हैं, लेकिन फिर भी लोगों को यहाँ पर शिकायतें हैं अवधेश। और जैसा कि अवध में निकलकर बात सामने आई, जैसा कि आपने बुंदेलखंड को टटोला, वहां से बात निकलकर सामने आई कि लोग अभी इंतजार में हैं कि अभी 6 से 7 महीने का वक्त है। अगर ये काम पूरा हो जाता है तो वो फिर सोच पाएंगे कि उन्हें किसकी तरफ जाना है। लेकिन किसान आंदोलन जो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल, तो ये तमाम मसले हैं और अब विस्तार से दर्शकों को दिखाने का वक्त आ गया है कि आखिर क्या मूड है यूपी का। और चलिए सीधे रुख करते हैं और शुरू करते हैं उस शानदार शो को जिसके जरिए आप घर बैठे समझ पाएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर क्या बन रहा है यूपी का मूड। आपके साथ आस्था कौशिक। चुनाव आने में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में सियासतदान अपनी ताल ठोकना शुरू कर चुके हैं। सियासी बयानबाजी भी हो रही है, तर्कहीन बातें भी हो रही हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं। लेकिन हम जमीन पर जाकर उन दावों और वादों की हकीकत टटोलेंगे और आपको बताएंगे कि बीते 4.5 साल में क्या किया है आखिर जनप्रतिनिधियों ने और क्या सोचती है उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता। और उसके लिए मैं आस्था कौशिक कवर करूंगी पूरे अवध को। यहाँ के हर एक विधानसभा सीट पर हम जाएंगे और जनता की नब्ज टटोलेंगे, जानेंगे क्या है यूपी की जनता का मूड। और साथ ही शुरुआत हम करने जा रहे हैं लखनऊ पूर्वी सीट से, जो कि भाजपा का गढ़ मानी जाती है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाली इस लखनऊ पूर्वी सीट की जनता का क्या मिजाज है, क्या मूड है, आइए चलते हैं उनके बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे उनके हैं और इतने सालों में कितने वायदे पूरे हुए और आगे के लिए क्या सोचती है यहाँ की जनता। आप लोग पहली बार वोट देने जा रहे हैं, इससे पहले आपने वोट नहीं दिया है, तो बताइए जब वोट देने जाएंगे तो क्या माइंड में रखेंगे, कौन से इश्यूज आसपास आपको कुछ चेंज दिखा जहाँ भी आप रहते हैं? आई थिंक अभी तो मैंने दिया नहीं है, फर्स्ट टाइम देंगे तो भाजपा ही। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी सरकार हो, कहीं पे भी मतलब कोई भी चीज़ हो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी होती है। और भाजपा ने काफ़ी चीज़ें अच्छी की हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने की नहीं है, कुछ हो जाती हैं टाइम पे गलत, जैसे कोरोना है तो वो उनके हाथ में नहीं है। फर्स्ट टाइम वोट देने जाओगे तो क्या रहेगा आपके माइंड में, क्या इश्यूज, क्या अच्छा लगता है या क्या आप चाहते हो कि होना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो बीजेपी को भी वोट दूंगी क्योंकि बहुत अच्छा वर्क करी है और मैं उनको हमेशा सपोर्ट भी करूँगी। और सेफ्टी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे 10 पिंक बूथ चलाए हैं, पुलिस वाले 24 घंटे वर्क कर रहे हैं, हम लोग की सेफ्टी के लिए उन लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं को वोट दूंगी। बीते 4-4.5 साल में आपके आसपास कुछ काम हुआ है, आपको कोई चेंज फील होता है या कुछ दिक्कतें? दिक्कतें भी हैं, चेंज भी, और लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा वो हो गया प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा दिक्कत ही हो गई है। तो अगर आप ईवीएम का बटन दबाएंगी, जिस भी पार्टी को चुनेंगी, तो क्या उसका बेसिस होगा कि भाई इसको वोट, क्या मूड? कोई डिसाइड नहीं है, जब वोटिंग देने जाएंगे तो मन में कुछ और अलग फीलिंग्स आएगी कि हम वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। किस तरह की आप डेवलपमेंट देख पा रहे हैं? कोई तरीके से नहीं, कोई भी नहीं आता है। हाँ, वैसे प्रॉब्लम तो है बहुत ज़्यादा इस समय। काम हुए आपके इलाके में, किस आधार पे वोट देंगे? पता नहीं, वोट तो देती होंगी? वोट तो देते ही हैं। तो बताइए 4-4.5 साल हो चुका है, तो आपको कुछ परिवर्तन नजर आता है अपने इलाके में, कहीं जहाँ भी आप रहती होंगी? हाँ हाँ, वो तो है ही है वो तो, और वोट तो देना ही देना है और मोदी को ही देंगे हम लोग। लखनऊ पूर्वी सीट की बात करें तो 2007 में जब मायावती ने बहुमत से सरकार बनवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये सीट नहीं जीत पाई थी।
2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई और तब भी वो इस सीट से दूर ही रही। 1991 से लेकर अब तक इस पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। हालांकि उससे पहले ये सीट कांग्रेस के पास भी थी। अब देखना होगा कि 2022 में जीत का ये सिलसिला भाजपा का बरकरार रहता है या यहाँ पर जनता का मूड बदलता है। तो 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या रहेगा जेहन में, मतलब किस आधार पे वोट देंगे? काम हुआ है, सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं आप? जिसको काम यानी कि काम जो कोई करेगा उसी को। यूपी का मूड तो ठीक है, योगी सरकार तो सारी सुविधाएं तो दे रही है, पर जो नेता सांसद विधायक वगैरह हैं जो लोग सुविधाएं नहीं देते, पब्लिक की, आम पब्लिक की सुनते ही नहीं है किसी की भी। दिल से हम देंगे, पूरे पब्लिक जनता देगी वोट। आप बताइए, आपका क्या सोचना है? अरे कुछ तो कही महाराज, आप भी तो वोट देते होंगे। जय श्री राम का नारा है बस। बताइए आप। जय श्री राम का नाम लेते हैं बस। तो मतलब उसी को वोट देंगे जो ये नारा बुलंद करेगा, या जिस पार्टी का ये नारा है? हाँ, जय श्री राम। उसी को जय श्री राम होगा, बस काम उसका पक्का हो जाएगा। कोई भी जिताएगा, मंदिर बनवाएगा, उसी को होगा जय श्री राम। बताइए 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? क्या है जनता का वोट? जनता का यही वोट है जो भाई ये सरकार जो चल रही है सबसे बढ़िया है। बीजेपी सरकार सारी सरकारों से अच्छी सरकार है और आने वाले समय में इसके अलावा कोई सरकार बनेगी भी नहीं। और एक तरह ज़्यादा करके ना लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा जितने क्रिमिनल थे ना, ये सरकार ने सबको साफ कर दिया है। इसके अलावा कोई सरकार बन ही नहीं सकती है। इस विधानसभा सीट के ऊपर बीते 3 दशक से जनता का मूड वही का वही है। अब देखना होगा कि 2022 में वही इतिहास जनता दोहराती है या फिर इस सीट पर अपने मूड को बदल लेती है। सब कुछ जनता को तय करना है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और क्या सोचा यहाँ की जनता ने, क्या मुद्दे उनके हैं, उससे हमने आपको अवगत करा दिया। अब वक्त है शो में आगे बढ़ने का। लिए चलते हैं आपको वाराणसी। हमारी टीम वहां पर मौजूद है और वो वाराणसी जिले से बताएगी वहां की दक्षिण सीट का हाल, क्या सोचती है वहां की जनता। नमस्कार, मैं स्नेहलता और एबीपी गंगा की टीम आप पहुंची है काशी यानी वाराणसी के शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में। भाई देखिए काशी वालों की क्या राय है, मन में क्या चल रहा है, मूड कैसा है, जानने की कोशिश करते हैं। मूड क्या बन रहा है अमलेश जी? पूरा मूड है क्योंकि मन और मिजाज दोनों स्वच्छ है, सुंदर है। जो है वो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गलियां हो गई। हमारे जो यहाँ की संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं, आप देखिए सारा कुछ बिजली, पानी, सीवर सब अंडरग्राउंड हो चुका है। पूरे गलियों में पेंटिंग हो चुके हैं, पूरी गलियां गुलाबी हो चुकी हैं। मोदी जी की तो मुहिम है केडी भैया कि मोदी जी की मुहिम है अपनी स्वच्छता को लाना है। पीएम नरेंद्र मोदी के संग में हर कोना चमकाना है। पीएम नरेंद्र मोदी के संग में कोना कोना चमकाना है। और घाट केडी भैया भी पूरा चमक रहा है, गलियां चमक रही हैं और हमारी काशी अब वो काशी नहीं रह गई, अब स्मार्ट सिटी कही जाती है। क्या मूड है? मूड तो एकदम मज़े में है क्योंकि योगी जी, मोदी जी ने जो हमारे काशी को स्मार्ट सिटी बनाया है, बहुत हद तक बनाया है उन्होंने स्मार्ट सिटी। तो उनसे आगे भी यही उम्मीद है कि जैसे वो स्मार्ट सिटी बनाए हैं वैसे ही वो आगे तक ले जाएंगे हम लोगों को। बनारस को खास बनाने वाली महिलाएं क्या सोच रही हैं, क्या मूड है? मूड तो बहुत मस्त है और मस्त के साथ ये सुपर विजन जो आ रहे हैं हमारे, और हमारे मोदी जी और योगी जी जब रहेंगे तो होंगे एक नहीं, होंगे 4 और होंगे सारे हजार नहीं करोड़ों में। तो मोदी जी हो जाएंगे बल्ले बल्ले, तो सारे नागरिक भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बल्ले बल्ले। अब मूड क्या बन रहा है, क्या मूड बना रहा है बनारस? बनारस का मूड तो एकदम चुनाव की मस्ती में है पूरा इस समय। और हमारे पास जो है, हमारे क्या पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर या हमारे प्रदेश के अंदर इस समय जो है कि कोई विकल्प ही नहीं है मोदी जी के अलावा। मोदी जी ही आज भी हैं, कल भी हैं, जब तक मोदी जी हैं तब तक हैं। मूड तो बहुत अच्छा बन रहा है, मस्त हो गया एकदम, बहुत अच्छा है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग सब बहुत खुश हैं मोदी जी से और योगी जी से, बहुत अच्छा लगा। उन लोग गलियाँ इतना खराब थे बनारस की गली कि आज वो गली में मज़ा आ गया। हमारे गंगा घाट हैं और सबसे अच्छा जो है, इतना अच्छा तोहफा और रुद्राक्ष कन्वेंशन बनाकर उन्होंने दिया है, क्या बात है। उसके बिना काशी मेरी अधूरी थी जो अब पूरी हो गई। तो वाराणसी के शहर दक्षिणी विधानसभा सीट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर वर्चस्व है बीजेपी का।
पूरी तरीके से धर्म नगरी का जो केंद्र है, खासकर धार्मिक और आस्था केंद्र है, वो इसी विधानसभा क्षेत्र को कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। 2012 में भी बीजेपी थी, 2017 में भी बीजेपी है और यहीं पर काशी विश्वनाथ से लगाए तमाम मंदिरों का गढ़ है। ब्राह्मण और वैश्य जो वोटर हैं वो यहाँ ज्यादा हैं, बाहुल्य है इनकी। और इसके अलावा इनका मूड क्या होगा आने वाले वक्त में, उसे भांपने की कोशिश में एबीपी गंगा की टीम यहाँ मौजूद है। मूड क्या है? मूड अच्छा है। हम चाहते हैं कि आगे भी मोदी जी रहे हैं, 5 साल हैं, 10 साल हैं, और अच्छा बना है और बनारस को और ही अच्छा बना है। और अब देखिए पहले लाइट नहीं रहती थी, गली में अंधेरा रहता था, कि अब सब गलियों में लाइट जगमगा रही है। उनके रहने पे बनारस जगमगा रहा है और आगे भी जगमगाएगा। मूड क्या बन रहा है, जल्दी से बताइए। इस समय मैम बहुत अच्छा मूड बन रहा है बनारस का जो है। और बनारस में जब से योगी जी आए हैं विकास बहुत तेज़ हो रहा है, चाहे वो गलियाँ हों, चाहे सड़कें हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो है। कोविड काल में उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी जो है दोबारा योगी जी ही आएँ। ये मेरी कामना है। मूड बहुत अच्छा है और मूड यही कहता है कि इस बार भी मोदी और योगी ही जीतेंगे। और क्योंकि काम दिख रहा है उनका, और जो काम है उनका वो बताना नहीं है, वो सब देख रहा है उनका काम अच्छा हो रहा है और योगी जी और मोदी जी का आना तय है। तो ये था वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र का हाल। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बेस्ट यूपी और जानेंगे कि मेरठ के हस्तिनापुर सीट का मूड क्या कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मूड क्या है और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज हम पहुंचे हैं महाभारत के उस शहर में जिस शहर में राजनीति और सियासत को पनपते देखा है, जहां गद्दी के लिए भाई भाई को लड़ते देखा है, जो कभी कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। जी हाँ, हम मौजूद हैं हस्तिनापुर में और यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हस्तिनापुर को जो श्राप द्रौपदी ने दिया था उस श्राप का असर है, या उस श्राप को ये जो तमाम राजनीतिज्ञ हैं, जो सियासतदान हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उस श्राप से वो मुक्त हस्तिनापुर को करा चुके हैं, यानी यहाँ पर विकास हुआ है। यही जानने की कोशिश करेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी का मूड क्या है, हस्तिनापुर का मूड क्या है, हस्तिनापुर की जनता का मूड क्या है। मूड तो बढ़िया है, अच्छा है, योगी है तो सब कुछ है। तो ये होगा ही। गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। दूसरी बात, आपने देखा अभी पीछे क्षेत्र में बाढ़ आई, फसल का मुआवजा नहीं मिला, किसान बहुत परेशान है इस समय, बिजली के दाम बहुत अधिक हैं। वोट तो मोदी को देंगे, आगे हो कुछ हो, करिए कुछ करिए या ना करिए। और जो मोदी है, मोदी के तो खर्च कोई कर नहीं सकता, जो सुविधा वो दे रहा है। इस गांव में 2 बार महीने में 2 बार तो राशन आ रहा है गरीबों के लिए, अब तक जो किसी ने नहीं दिया। नहीं, हम तो बीजेपी के साथ है जी, और हाँ बीजेपी के साथ ही रहेंगे। जैसा जो काम करवा वो देंगे, जो ठीक है, गलत है। मलूकनागर MP बना, मलूकनागर में 1 करोड़ रुपया लगा के स्कूल बना दिया, डिग्री कॉलेज एग्रीकल्चर का। लोगों ने जब वोट दी उसे, MP बन गया। सरकार बसपा की, भाजपा की, बसपा का विधायक MP बन के देख लो, जो उसने काम करा है क्षेत्र पहले जब तो अभी कोई यहाँ देखता ही नहीं आगे। पीछे कोई मुआवजा आज तक नहीं मिला यहाँ पर फसल का, सब गंगा में चल रही है, रास्ते सड़क सब खराब है, हॉस्पिटल कोई टीकाकरण नहीं, कुछ विकास नहीं है यहाँ पर। सब जो आते हैं इलेक्शन के टाइम आते हैं वोट मांगने के चक्कर में, और कुछ नहीं होता है यहाँ पर। वोट ले जाते हैं, बाद में कोई आके नहीं देखता यहाँ पर। क्षेत्र ही ऐसा है कि हम तो बहुत लंबे पीड़ित हो रहे हैं कि उसकी वजह से गंगा की जो फसल कटा है गंगा वो ले जा है, जो बो है वो गंगा ले जा है। अच्छा जी, अगर यहाँ के वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम और जाट वोट यहाँ पर बराबर हैं। 70 हज़ार वोट यहाँ पर मुस्लिम और जाट समुदाय के हैं। इसके बाद दलित वोट बैंक भी यहाँ पर अच्छा खासा है, यानी ये तिकड़ी बनकर हस्तिनापुर के पूरे चुनावी समीकरण को, सियासी समीकरण को बनाती है और इसे साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम आजमाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हस्तिनापुर जिस तरीके से ऐतिहासिक नगरी रही है, अपनी पहचान को कहीं ना कहीं खो रही है और ये मुद्दा, ये टीस लोगों के मन में जरूर देखने को मिलती है। आने हैं नु तुम्हारे विकास करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करा किसी ने भी। सबसे पहले पानी की रुकावट होगी, जो भी रुकावट करेगा, जो भी यहाँ ध्यान देगा क्षेत्र का, उसे ही हम समझ सब तैयार हैं। तीनों कानून जो कि सरकार लेके आई है, केंद्र सरकार लेके आई है, जो उनको निरस्त करेगी, काला कानून वापस करेगी और जो किसानों की बात करेगी, किसानों की समस्या रखेगी, उसको ये किसान के लोग, इस क्षेत्र विधानसभा हस्तिनापुर के लोग सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। मूड ये है जी, अब की बात
आवाज़ सपा सरकार के मामले में आ रही है ज़्यादा। उसके लिए मोड़ तो समाजवादी का रहेगा सबका अधिकतर। अब इनके पास ना तो कोई मुद्दा रहा है, कई धर्मांतर का ठाल है, कोई मुद्दा नहीं है, कभी जनसंख्या का ठाल है, कोई मुद्दा नहीं है, वो विकास का कोई मुद्दा नहीं है। एक नया आए पहले तो, और वो हो जो शिक्षा के बारे में बात करे, एजुकेशन के बारे में बात करे, और मेडिकल के अच्छी मेडिकल के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, न कि जातिवाद को लेकर कोई ऐसा ना हो, कोई भी उसे नहीं चाहते हम कि जातिवाद लेके उसकी मानसिकता हो। जो फिलहाल की जो सरकार चल रही है उसने अभी तक कोई भी सरकार ने किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, मजदूरों को नुकसान पहुंचाया है, वो उन्होंने कभी भी इनके बीच में इनके लिए नहीं सोचा। तो हस्तिनापुर के चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। हस्तिनापुर नगरी आखिर क्या सोचती है, हस्तिनापुर विधानसभा सीट की जो जनता है वो क्या सोचती है, और 2022 को लेकर यहाँ की सियासी हवा क्या कहती है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। अब आपको चलिए ले चलते हैं बुंदेलखंड के झांसी और जान लेते हैं कि झांसी नगर विधानसभा सीट का मूड क्या कहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। बुंदेलखंड की धरती पे मैं इस वक्त हूँ और झांसी विधानसभा में पहुंचे हैं यूपी का मूड जाने के लिए। झांसी नगर विधानसभा सीट पर आखिर क्या है यूपी का मूड, यही हम जानने के लिए निकले हैं। खेत से लेकर खलिहान तक, सड़क से लेकर राजनीति तक, सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2022 के लिए यूपी का मूड क्या बन रहा है। ये बताइए कि यूपी का मूड क्या है? यूपी में इस बार बदलाव होगा। वजह जो है सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, जो पिछली सरकार ने काम किए थे उनके फीते काटते रहे, बस धार्मिक उस पर लोगों को भड़काते रहे और मतलब विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। आप बताइए यूपी का मूड क्या है? यूपी में तो अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, तो सरकार तो बीजेपी की है। हाँ, काम अच्छे हैं, सब मोहल्लों में मतलब साफ सफाई, अपने सड़कें निर्माण कार्य अच्छे चल रहे हैं। यूपी का मूड क्या है? दोबारा रिपीट होगा, योगी जी फिर से आएंगे। वो उनके कुछ काम ऐसे हैं, और जो आजकल झांसी की जो सुंदरीकरण है, स्वच्छ चारों तरफ उनका ध्यान देना, प्रशासन हर तरफ से सुकून है व्यापारी को। झांसी नगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुद्दे बहुत हैं, लेकिन इतिहास ये है कि जब जब परिसीमन का भूगोल बदला है तो यहाँ के सियासी इतिहास भी बदले हैं। इस बार क्या होगा, यही मूड हमें जानना है। ये बताइए क्या है यूपी का मूड? बदलाव ही होगा, क्योंकि पिछले 5 साल में कोई विकास कार्य हुआ नहीं है। जो भी पिछले सरकार के विकास कार्य होगा इनने फीता काटा है। अब झांसी में देख लीजिए, कोई विकास इनने किया हो, सिर्फ संगोष्ठी, मीटिंग, डिफेंस कॉरिडोर का 5 बार उद्घाटन कर चुके हैं, पर एक अभी कुछ विकास कार्य नहीं हुआ। तो जो जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, उनसे आप लोगों ने शिकायत नहीं की? अपनी शिकायत तो की, अब उनके बस में कहाँ है, यहाँ कोई मंत्री तो है नहीं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ये भी शिकायत है कि झांसी को मंत्री नहीं मिला? हाँ, नहीं। यूपी का मूड तो ठीक है, योगी सरकार तो सारी सुविधाएं तो दे रही है, पर जो नेता, सांसद, विधायक वगैरह हैं, जो लोग सुविधाएं नहीं देते, पब्लिक की, आम पब्लिक की सुनते ही नहीं है किसी की भी। मूड तो ये प्रत्याशी के ऊपर है झांसी में, मतलब प्रत्याशी अगर बदलता है बीजेपी का तो बीजेपी जीत सकती है, और रवि शर्मा को टिकट मिला फिर से तो मुश्किल है। क्यों? जबकि ये तो लंबे समय से विधायक है। हाँ, दो बार हो चुके विधायक। काम सही नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन चाहता है आदमी, थोड़ा मतलब। तो हमने ग्राउंड जीरो से जाना कि आखिर यूपी का मूड क्या है और झांसी में किस तरीके से मूड बनाने में हो रही आसानी। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं स्टूडियो, जहां पर हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि कौन से मुद्दे जनता के लिए अहम हैं और चुनाव के लिहाज से क्या बन रहा है यूपी का मूड। तो चलिए अब यूपी के मूड को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अवध की लखनऊ जिले की पूर्वी सीट की बात करते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी आस्था थी। प्रमुख मुद्दे क्या थे वो हम आपको बताते हैं। प्रमुख मुद्दों की बात करें तो महिला सुरक्षा, विकास और राम मंदिर ऐसा मसला है जिसको लेकर यहाँ पर मूड बन रहा है और इसी आधार पर मूड बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें पूर्वांचल की, वाराणसी जिले की दक्षिणी जो सीट है उस पर हमारी सहयोगी स्नेहलता थी। वहां पर जो यूपी का मूड बन रहा है वो किन मुद्दों पर? घाट की सफाई एक बड़ा मसला है, ये मूड बना रहा है। विकास कार्य निश्चित तौर से मूड बनाने वाले हो रहे हैं और स्वच्छता अभियान को लेकर भी ये दक्षिणी सीट
मूड अपना बना रही है। पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो हस्तिनापुर की अगर हम बात करें तो यहां पर गन्ने का समर्थन मूल्य, यहां पर हमारी सहयोगी प्राची गई थी, उन्होंने जो बातचीत की, गन्ने का समर्थन मूल्य, बाढ़ भी एक मसला है बहुत बड़ा, और फसल का मुआवजा भी मूड यूपी का बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं अगर हम बात करें बुंदेलखंड की तो झांसी नगर सीट पर मैं गया और वहां पर जो मूड बनाने वाले मसले आए, पहला मसला तो ये था कि विकास कार्य, विकास को लेकर कुछ लोग खुश हैं, कुछ नाखुश हैं। उसके बाद सुंदरीकरण का भी मसला वहां पर मूड बनाने वाला है, और महंगाई भी झांसी नगर सीट पर एक बड़ा विषय है, एक बड़ा मुद्दा है जिससे यूपी का मूड बन रहा है। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन रोज शाम 7:30 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए और देखिए कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में क्या बन रहा है चुनाव से पहले यूपी का मूड।